दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शॉप एप्लीकेशन स्टार्ट्स है। ये एमयू का 9th क्लास का एंट्रेंस पेपर है 2020-21 सेशन का। इस बुकलेट में जो है 85 क्वेश्चन है और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। लेकिन एक कंडीशन ये है, लैंग्वेज में आपको 40% लाना कंपलसरी है, तभी आप इंग्लिश में उसमें इंटरव्यू में पहुंच पाएंगे। और लैंग्वेज का मतलब है आपका उर्दू में आप और हिंदी, और आपको इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में आपको क्या है 40% क्लियर करना, तभी आप इंटरव्यू में पहुंच पाएंगे। लेकिन मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। पहला सवाल है, मदर झैल शेर के शायर कौन हैं? उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा उस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो ये मीर तक की मीर साहब का है। किसका है? उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो किसका है? मीर तक की मीर साहब का है। करतुल एन हैदर का नावल मेरे भी सनम खाने किस सन में शाये हुआ? ये 1949 में शाये हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले रजिस्ट्रार कौन थे? तो इसका आंसर है सादात हैदर। कौन थे सादात हैदर? 11 क्वेश्चन है, गांधी जी जनूबी अफ्रीका में क्या काम करते थे? यानी साउथ अफ्रीका में। तो क्या काम करते थे? वकालत। साथ सफ़र करने वाले का मरकब लिखिए। तो हम सफ़र। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई थी? तो अल्लामा इकबाल साहब की जो पैदाइश हुई थी 9 नवंबर 1877 को हुई थी। 9 नवंबर 1877। ओके। लफ्ज़ आग बबूला होना क्या है? तो लफ्ज़ आग बबूला होना क्या है? एक मुहावरा है। क्या है? मुहावरा है। मंदरजा झैल में से एक इजाफ़त की तारीफ़ है। तो ऐसा ज़ेर जो दो लफ्ज़ के दरमियान पहले लफ्ज़ के आखिर में हो। अब क्वेश्चन नंबर 26 से कर लेते हैं। 26 से आपका मैथ स्टार्ट हो जाता है। ये फैक्टराइजेशन ऑफ m की पावर 5 माइनस 16 m क्यूब वुड बी। m क्यूब और 5, तो m क्यूब हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो क्या है? m स्क्वायर माइनस 16। ओके, m क्यूब हमने जो कॉमन ले लिया। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। ओके, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं एम क्यूब, तो एम स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, क्योंकि 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 के स्क्वायर यानी 16। ओके, तो ये 4 के स्क्वायर, तो एम क्यूब एम प्लस 4 एम माइनस 4। तो ये आंसर है। तो आंसर इसका ए है। ओके, 27 क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर इफ़ ए सी कितना है? 12 सेंटीमीटर। बी सी यानी ये 6 सेंटीमीटर। ए डी जो हाइट जो है इसकी 8 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी एंड वैल्यू ऑफ एच यानी हाइट ये बतानी है ऑफ एच आर। ओके, तो सबसे पहले क्या है, हम ए डी सी का एरिया मालूम कर लेंगे। ए डी सी का जब एरिया हमें मालूम हो जाएगा तो ए बी सी, ये ए डी सी के एरिया में से ए डी बी का एरिया निकाल देंगे तो हमारा पास क्या आ जाएगा? ए बी सी का एरिया आ जाएगा। और जब ए बी सी का एरिया आएगा उसी से हम क्या हाइट निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। देखिए, इन ट्रायंगल ए डी सी में ए सी हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें मालूम क्या करना है? हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें डी सी चाहिए। ओके, डी सी कितना है? दिस वन डी सी, क्योंकि ये तो बी सी दे रखा 6 सेंटीमीटर, हमें क्या चाहिए? डी सी। ओके, तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो डी सी हमारा जो आ जाएगा वो 80 आ जाएगा। तो डी सी का अंडर रूट स्क्वायर क्या आ जाएगा? 80, तो इसका 4 अंडर रूट 5। ओके, ये हमारी डी सी साइड आ गई। ऑफ एरिया ऑफ ए डी सी, तो हाफ होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, ए डी सी, तो हाफ बेस हमारा क्या निकल के आया? यहाँ निकल के आया है। ओके, 4 अंडर रूट 5 इंटू 8, तो 2 2 4 द 8, तो 16 अंडर रूट 5। ये हमारा ए डी सी का एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ ए डी बी
ये एरिया ए डी बी में अगर हम निकालेंगे तो इस डी सी में से ये 6 माइनस कर दोगे तो क्या डी बी का आ जाएगा, बेस आ जाएगा हमारा। तो यही किया है हमने। √4 माइनस 6 क्या है उसमें से माइनस कर देंगे इंटू 8, तो कितना आएगा ये 16 √5 माइनस 24। ओके, अब एरिया ऑफ ए बी सी। अब एरिया ऑफ ए बी सी बड़े वाले एरिया में से ये वाला इसका एरिया अगर माइनस कर देंगे तो 16 √5 माइनस 16 √5 प्लस 24, 16 से 16 कट जाएगा तो क्या है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब एरिया ऑफ ए बी सी क्या है, क्या निकल के आया 24 निकल के आया। ओके, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बेस कितना है 12 आ गया। ओके, तो h इंटू 6 आ जाएगा, तो 24/6, तो हाइट कितनी आ गई हमारी 4, तो 24 स्क्वायर, यानी इसका आंसर सी होगा। ओके, 28 क्वेश्चन, इफ़ द मीन ऑफ y एंड 1/y इज z, द मीन ऑफ y स्क्वायर एंड 1/y स्क्वायर इज y प्लस 1/y इज इक्वल टू 2z। तो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। y स्क्वायर प्लस 1/y, तो हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो किस तरह से रखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, y प्लस 1/y का होल स्क्वायर माइनस 2y इंटू 1/y, तो y से y कट जाएगा, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस 1/y को 2z लिख सकते हैं। ओके, तो हमने क्या लिखा है यहाँ 2z, तो 2z स्क्वायर माइनस 2, यहाँ 2 ही बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा 4z स्क्वायर माइनस 2। ओके, अब हमें मीन निकालना है, तो मीन क्या है, कोई वैल्यू है a और b और डिवाइडेड बाई 2, जितने भी नंबर होंगे उससे हम करते हैं, यही तो मीन निकालने का तरीका होता है। तो y स्क्वायर प्लस 1/y अपॉन 2, तो y स्क्वायर 1/y स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं z स्क्वायर। ओके, 4z स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 यहाँ कॉमन ले लीजिएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ गया 2z स्क्वायर माइनस 1, तो यही हमारा आंसर होगा। ओके, इफ़ अ नंबर इज़ 42 मोर देन द एवरेज ऑफ इट्स हाफ 1/3 एंड 1/5 देन द नंबर इज़, तो वो नंबर मान लीजिए वो x है, तो कितने हैं 42 प्लस उसका हाफ, उसका 1/3 एंड 1/5 उसका फिर मीन एवरेज, तो 3 क्वान्टिटी है तो 3 एवरेज। ओके, तो ये जो है 42 इधर ले जाइएगा तो क्या है मैं माइनस में आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3, तो x/2 x माइनस 3 और x/15, इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, तो ये 3x मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस और 42 इंटू 3 126। ओके, तो इस तरह से हम सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 60 आ गई। ओके, आप कर सकते हैं इजीली। प्लीज़ यार लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरी वीडियोस को। इफ़ द गिवन फिगर ABCD एंड PQRS आर पैरेललोग्राम देन द वैल्यू ऑफ x इज़, देखिए PQRS एक पैरेललोग्राम है और ABCD ये अलग पैरेललोग्राम है, तो हम जानते हैं इन पैरेललोग्राम PQRS, पैरेललोग्राम कौन से में PQRS हैं, PQRS की बात अगर हम करेंगे तो इसका जो सम होगा, इन दोनों का सम कितना होगा, सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव साइड्स का सम जो होता है 180 होता है, तो ये 70 है, तो ये कितना होगा आपका 110। ओके, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब लीनियर पेयर से इसका सम ये कितना आ जाएगा, ये 110 है और ये कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ओके, अब इसमें देख लीजिए ABCD में, तो A किसके अपोजिट है C,
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, तो ये सी कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब लीनियर पेयर से ये वाला कितना आ जाएगा, ये 60 हो जाएगा। और इन ट्रायंगल, अभी छोटे वाले ट्रायंगल की अगर बात करें तो इसका सम, एंगलों का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो एक एंगल है 60 और दूसरा है 70, तो थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं। तो थर्ड एंगल कितना होगा 50। ओके, ये पूरा सॉल्यूशन है, देख लीजिएगा आप। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज वाइल बी कैन डू सेम वर्क 24 दिन में काम कर रहा है। तो अगर दोनों मिल के काम करेंगे तो कितने दिनों में कर देंगे। ओके, सवाल ये है। तो वन इज़, अगर ए वन डे में करेगा वन डे वर्क तो 1/30, और बी का है 1/24 क्योंकि 24 में कर रहा है। और दोनों का अगर टुगेदर एक साथ करेंगे तो 1/30/124। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 120। ओके, तो 9/120 और कंप्लीट वर्क 9/120, ये दोनों मिलके कितना करेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो डिवाइडेड बाई 1, तो 120/9 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है 13.33 आ जाएगा। तो 33 को यानी 1/3 भी हम लिख सकते हैं। तो 13 1/3। ओके, यही आंसर है, दिस वन। 32 क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर सच दैट, इस सर्किल का जो रेडियस है कितना है 6 सेंटीमीटर। ये आप बात ध्यान रखिएगा। सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी। सेमी सर्कल आर ड्राउन ऑन ए बी एंड बी डी एज अ डायमीटर एज ऑन इन अ गिवन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड। तो शेडेड एरिया का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है रीजन का, इस एरिया का। तो हम किस तरह से निकालेंगे, देखिए सबसे पहले रेडियस ऑफ द सर्किल कितना 6 सेंटीमीटर है। तो और डायमीटर क्या है उसका डबल होता है, तो 2 × 6 तो 12 सेंटीमीटर उसका क्या है रेडियस है। और ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस डी, तो ये कितना है, तीनों अगर मिलाएं तो 12 सेंटीमीटर है क्योंकि डायमीटर है। और अगर ये क्योंकि दोनों बराबर हैं तो मैं 3AB लिख सकता हूँ। ओके, इन्हें BC और CD को भी 3AB लिख सकता हूँ। तो AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो AB और BC या CD कितना होगा, कितना होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्किल AB की अगर हम बात करें, क्योंकि उसका ये AB तो इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस तो हाफ ही होगा, ये बीच में होगा ना, तो 2 सेंटीमीटर। ओके, अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ द सेमी सर्किल AD यानी बड़े वाले का प्लस एरिया ऑफ द सेमी सर्किल AB यानी छोटा वाला जो है, और माइनस कर दोगे उसमें एरिया ऑफ द सेमी सर्किल ऑफ BD का। ओके, ये हमें माइनस करना है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है πr² क्योंकि आधा निकालने तो πr² होता है, तो /2 प्लस πr² यानी छोटे वाले का /2 माइनस πr²/2। ओके, तो बड़े वाले का जो हमें सर्किल का जो रेडियस है वो कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर या π/2, यह उसमें हम क्या कॉमन ले लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर यानी 36, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये है -4/2, ये 4 का स्क्वायर क्योंकि आपका BD का कितना है, यानी ये 8 है, 4 और 4 8, तो 8 यानी इसका हमें रेडियस चाहिए, तो वो हो गया हमारा 4। ओके, तो ये 4 4 16, 5/2 16। 36 + 4 ये कितना हो जाएगा 40, और ये आपका 16, तो 2 से आप काट सकते हैं, तो ये है 20 π - 8 π, तो इसे क्या लिख सकते हैं 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 पाई का मतलब 22/7 या 12 × 3.14 मल्टीप्लाई करिएगा तो 37.71, तो 37.71 आ नहीं रहा, तो 70 है, राउंड ऑफ में कर देंगे। ओके, 33 क्वेश्चन है, सीता एंड गीता गो फॉर अ स्विम आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 days एंड एवरी 3 days। तो सीता कितने गैप करेंगे 2 days का, और गीता है 3 days का। ओके, इफ़ ऑन 1 जनवरी बोथ ऑफ देम वांट टू बी स्विम टुगेदर, जो कि 1 जनवरी को जो है दोनों एक साथ गए थे, तो व्हाट विल दे गो टुगेदर नेक्स्ट है, तो ऐसा कौन सी डेट आएगी जो कि दोनों वो साथ जाएंगे। ओके, तो देखिए इसमें 13 तक क्वेश्चन है, तो इसी में से आंसर होगा। सीता और गीता दोनों 1 जनवरी को गए। ओके, 1 जनवरी, हाँ। सीता कितने गैप कर रही है ऑफ एवरी ऑफ 2 days, तो 2 days का 1 2, यानी इसका मतलब है सीता 4 में जाएगी, 1 2 सीता, 1 2 सीता, 1 2 सीता। ओके, गीता कितने कर रही है 1 2 3, यानी यहाँ गीता यहाँ जाएगी,
1 2 3, गीता यहाँ जाएगी, 1 2 3, इसका मतलब गीता यहाँ जाएगी। ओके, तो 13 इसका आंसर होगा। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 52 स्क्वायर एंड 53 स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लीजिएगा। 52 और प्लस 53 तो 105 आ जाएगा, लेकिन बिटवीन की बात कर रहे हैं तो एक 1 माइनस कर दीजिएगा, बिटवीन यानी बीच में, तो कितना आ जाएगा 104। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 0 का अगर छोड़ दें तो ये 6 का स्क्वायर होता है, ये 864, और ये 5 का, तो ये इसका मतलब 89 सी वाला नहीं है। ओके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट लेइंग ऑन एक्स एक्सिस इज़, तो एक्स एक्सिस पे तो यहाँ क्या है वैल्यू, एक्स की क्या चेंज होती रहेगी, लेकिन वाई की जो वैल्यू रहेगी वो 0 ही रहेगी, तो एक्स कॉमा 0 ये रहेगा, यानी इसका ऑप्शन आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। ओके, Rupa gets 98 marks in her examination. This amounts to 56% of the total marks. What will the maximum marks? देखिए 56 अपॉन 100 इंटू एक्स, जो वो मार्क्स थे, और कितने आए हैं 98 मार्क्स इन हर एग्जामिनेशन, तो 98 इज इक्वल टू 98, और कितने परसेंट आए हैं 56 किस आउट ऑफ एक्स यानी टोटल के। ओके, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो ये 175। विच रैशनल नंबर इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ इट्स सेल्फ, तो एडिटिव इनवर्स जो होगा 0 इज़ -0 इज इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ मैं, 7 जैसा एडिटिव इज़ -7, तो 7 - 7 इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। इफ़ ऑफ एक्स इज़ 48 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो 24% इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या है 48, तो कितना निकल आएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 200। ओके, इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर PQRS इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ द स्क्वायर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड से PQRS। आपका जो सवाल है वो ये है, PQRS फिगर है, तो इसके जो मिड पॉइंट में आपको ऐड करके एक फिगर बनेगी, तो क्या होगा, तो इसका क्या है, कितना एरिया है, ये कितनी लेंथ है वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड का स्क्वायर कितना है 36, तो साइड कितनी आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। जब 6 सेंटीमीटर आ गई तो ये कितना होगा, ये मिड में है, तो ये नहीं 3 सेंटीमीटर, ये 3 और ये भी 3। ओके, ये 3 हो जाएगा। अब हमें ये वाली चाहिए AD C, ये सब चारों क्या है बराबर होंगी, क्योंकि स्क्वायर बनेगा अंदर भी। तो इन ट्रायंगल PAD की बात कर रहा है, यानी इस वाले की, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो AD स्क्वायर PA स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, तो हम AD की जो वैल्यू आ जाएगी 3√2 आ जाएगी। ओके, ईच साइड इज़ 3√2, क्योंकि स्क्वायर में है वो। अब एरिया ऑफ ज्वाइनिंग फिगर, जो ये ज्वाइनिंग फिगर जो बनी है ये वाला, ओके, इसकी क्या होगी साइड स्क्वायर, तो 3√2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD पैरेलल EF, ABG 110 और GCD एंगल जो है 100 डिग्री, एंड BGC आपको निकालना है, BGC यानी x की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो देखिए CD GF के पैरेलल है, तो ये सेम ट्रांसवर्सल पे कितना एंगल कितना सम होगा 180 का होगा। ये 100 है तो ये कितना होगा 80 का होगा। ओके, 80 डिग्री होगा। अब ये 110 है और ये 70, क्योंकि सेम ट्रांसवर्सल पे है तो ये क्या है 70 हो गया। ओके, अब स्ट्रेट लाइन है, ये 80 आ गया और ये 70 आ गया, तो इन तीनों का एंगलों का सम कितना होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तीनों पेयर है, तो 180 होगा। तो 80 प्लस 70 कितना हो गया 150, और माइनस किस में से करना है, ये 180 में से करना, तो कितना आ जाएगा
30। ओके, तो ये एंगल जो एक्स एंगल होगा वो 30 का होगा। ओके, एंगल 42, एक्स इज इक्वल टू ए 3 की पावर ए, वाई इज इक्वल टू 9 की पावर बी, जेड इज इक्वल टू 27 की पावर सी, एंड एक्स बी सी वाई सी ए जेड ए बी इज इक्वल टू 1, देन ए बी सी इज इक्वल टू, ए बी सी इज इक्वल टू, देखिए उसका सॉल्यूशन ये है। ओके, तो एक्स बी सी वाई सी ए जेड ए बी इज इक्वल टू 1, तो 3 एक्स की जगह हमें क्या लिखना 3a। ओके, और y की जगह क्या लिखना हमें 9b, तो ये हमें यहाँ पुट कर दिया। अब 3 ABC 9 ABC 27 ABC इज इक्वल टू 1, तो 3, अब इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर। ओके, यानी कि 3 का स्क्वायर ABC, और ये 3 का क्यूब लिख सकता हूँ ABC इज इक्वल टू 1। अब ये क्या है पावर, यानी बेस सेम है तो हम पावर क्या है ऐड कर देंगे। ओके, जब पावर हम ऐड करेंगे तो ए बी सी प्लस 2ab प्लस 3abc इज इक्वल टू, इसे हम क्या ले सकते हैं 3 की पावर 0 यानी 1, तो ए बी सी प्लस 2abc प्लस 3abc इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, तीनों तो 5 और 1 6, 6abc इज इक्वल टू 0, तो abc इज इक्वल टू 0। ओके, देखिए 43 क्वेश्चन में क्या है, एक डायगोनल्स है ए बी सी डी मीट क्या है ओ पे मिल रहा है, बी ओ सी 44 है, तो हमें जो बताना है एंगल ओ ए डी यानी ये वाला बताना है। तो ये देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल आ गया, ये भी 44 हो जाएगा। ओके, ये भी 44 हो जाएगा। देखिए बी ओ सी कितना ए ओ डी के वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये 44 हो गया। अब ये जो एंगल है क्या बनेगा, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ए ओ डी क्या है, ये आइसोसेलेस, ये साइड ये इसके बराबर, तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसे हम दोनों एंगल जब बराबर होंगे तो एक्स मान सकते हैं, तो 2x है, तो 136 180 माइनस ये क्या आएगा 44, यार सॉरी 44, तो कितना आ जाएगा 136/2, तो 68 आंसर होगा इसका। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 इन अ थ्रो ऑफ डाइस है, अपने लूडो में तो डाइस में 6 से के ऊपर नंबर नहीं होता है, तो ओके, तो पी यानी प्रोबेबिलिटी तो क्या है n/s है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इसमें क्या होंगे 0 होगा, आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स होगा ही नहीं, क्योंकि 6 के बाद कोई नंबर नहीं होता वो, तो 0 होगा, तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी इसमें, इसलिए 0 होगी। ओके, क्यूब रूट ऑफ 1.728 इंटू 0.125 इंटू -8 इज़, पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 0 लगा सकते हैं। ओके, तो -1728 डिवाइडेड बाई 1000, इसी तरह ये 3 के बाद है तो 3 0 लगा दीजिए इंटू -8। ओके, ये क्यूब रूट किसका है 12 का है, और ये 10 का में क्यू 100 होगा। ओके, का क्यूब रूट कितना होगा 1000। ओके, कितना होगा 1000, तो ये 10 आ गया, और ये 25 किसका है 5 का है, और 1000 10, और ये 2 किसका है और 8 किसका है 2 का। ओके, क्योंकि 2 to the 4 4 to the 8। ओके, तो 2, तो इस तरह से हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.20। ओके, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 - 1 -5 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज -1 पावर। ओके, तो पहले क्या है इसमें अंदर वाला हम सोल्व कर लेते हैं, तो 1/3 -1/5 लिख सकते हैं, माइनस की पावर -1। ओके, तो पहले अंदर वाला जब हम सोल्व करेंगे तो ये 15 LCM आ जाएगा, 2/15 इनवर्स -1, तो हम इसे इन्वर्स कर सकते हैं, 15/2 आ जाएगा। अब 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 15/2 करेंगे, नहीं सॉरी 2/15, तो ये 0 आ जाएगा। तो यही 0, ये नंबर क्या है, अब इसे 2/, क्योंकि इन्वर्स करना, तो 2/15 क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर है 47, व्हाट अमाउंट इज़ टू बी रीपेड
to own a loan of rupees 12,000 for 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly. ओके, तो इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली में निकालना, तो टाइम जो हो जाएगा, कितने हाफ ईयर होंगे 1.5 साल में, वो 3 होंगे हाफ ईयरली। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा, तो रेट कितना है 10 है, तो उसमें डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 5%। लोन अमाउंट यानी पी प्रिंसिपल कितना 12,000 है, अमाउंट टू बी रिपेड कितना हमें जमा करना है, तो ए पी रेगुलर 1/r/100 रेगुलर पावर क्या है टी। ओके, ये आपको फॉर्मूला आता ही होगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या है 1 + 5/100, तो 105/10, तो इसे हम काट सकते हैं, ये 21 आ जाएगा, 5 से 5 2 20, तो ये हम 3 बार ले सकते हैं। ये 0 से ये तीनों 0 काट दीजिएगा, और 2 6 12 और 2 6 3, तो यहाँ 3 आ गया। ओके, अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारा दिस वन आ जाएगा। A rectangular sheet of iron 22 cm into 8 cm is folded without overlapping to make a cylinder of height 8 cm. The ratio of the volume of the curved surface area of the cylinder is. तो उसे विदाउट हमें ओवरलैपिंग करे हुए हमें क्या है एक सिलेंडर बनाना है। तो ये जो है आपका लेंथ जो है आपकी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और हाइट आपकी ये सेम रहेगी। ओके, अब ये क्या है, ये हम इसे क्या कह रहे हैं, सर इसकी लेंथ है, लेकिन यही जो लेंथ है ये क्या कहलाएगी हमें सर्किल में सरकमफ्रेंस, यानी उसका पेरीमीटर, क्योंकि सर्किल में पेरीमीटर बोलते नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं उसका सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस से क्या होता है 2πr, सही है 2πr होता है। तो हम इससे क्या आर की वजह 2πr की वजह से क्या हमें आर मिल जाएगा, तो आर कितना 7/2। ओके, अब रेशियो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर डिवाइडेड बाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, πr²h 2πr/h, पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, एक आर से एक आर, तो क्या है r/2। ओके, तो r/2 आर कितना है हमारा 7/2 अपॉन ये 2 का 2, तो 7:4। ओके, 7:4। 3 क्यूब रूट है 2x³ प्लस 26 इज इक्वल टू -1। इसमें क्या हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है। इस क्यूब रूट को हम क्या है यहाँ रूट में क्यूब में रख सकते हैं, -1 का क्यूब। ओके, तो वो 1 ही रहेगा -1। 2 का क्यूब क्या होगा 8x का क्यूब प्लस 26, तो 26 इधर आ जाएगा, क्या आएगा माइनस में आ जाएगा -27, तो 8x का क्यूब, तो x खाली x का क्यूब 27/8, तो x इज इक्वल टू √ -27/8, तो x इज इक्वल टू 3/2। ओके, polygon has 44 diagonals, then the number of sides are। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हमें मालूम है 44 हैं, तो n/2 - n, तो वेयर इज n इज़ द क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। 44 n (1/2 - n), तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 वैल्यू आएंगी, एक 11 और एक -8। -8 हो नहीं सकता, उसे इग्नोर कर देंगे, वी कैन नॉट टेक नेगेटिव वैल्यू, तो सो द नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 11। ओके, there are 100 students in a hostel. Food provisions for them is for 20 days. How long will these provisions last if 24 more students join the group? अगर 24 स्टूडेंट्स और बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, तो देखिए 100 × 20, और उसमें 25 स्टूडेंट बढ़ गए तो डिवाइडेड बाई 125, इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 डेज। ओके, A machinery worth of rupees 10,500 depreciated by 5%. Find its value after 1 year. तो डेप्रिसिएटेड अमाउंट 10,500 पे 5/100, तो कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा। और वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर, तो 525 को माइनस कर दोगे तो 9,975। ओके, यही आंसर है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या है x - 3 और x² + 3x + 9 में क्या सब्ट्रैक्ट करें इसमें से प्रोडक्ट में से, जो कि हमें क्या मिले, टू गेट x³ - 3x + 9। सपोज़ करिए वो हमें px हमें उसमें से माइनस करना है,
तो प्रोडक्ट क्या है, यही तो है, एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 9 माइनस ये वाला हमें क्या है उसमें माइनस करना इसमें से प्रोडक्ट में से, और हमें क्या मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस 9, तो हमें ये निकालना। ओके, तो पहले हमें इस वैल्यू को सोल्व करना है, एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 9। जब हम सोल्व करेंगे तो क्योंकि ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब और ये थ्री एक्स स्क्वायर 9x प्लस और ये थ्री क्या माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री थ्री जा 9 माइनस 9x, थ्री 9 जा 27, तो 9x को 9x से 3x से कट जाएगा, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें एक्स क्यूब माइनस 27 माइनस ये पी एक्स ये वाला आ गया एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, तो ये पी एक्स हमें निकालना, तो पी एक्स चले जाए तो ये काय में चला जाएगा माइनस में। ओके, माइनस में, इस माइनस की वजह से इसके अंदर के जो है साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। ओके, तो एक्स क्यूब माइनस 27 और ये क्या है माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो पी एक्स तो थ्री एक्स से एक्स से कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो 27 माइनस 9 कितना होगा 36 माइनस 36 प्लस 3x, तो यही इसका आंसर है। ओके, बाकी के जो क्वेश्चन है वो सेकंड वीडियो में इसका लिंक दे दूंगा आपको, वो सेकंड वीडियो 2 पार्ट में ही बन पाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, और हो सकता हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।